हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवशिलजा तां तां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री आज उपस्थित हूँ श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में एक स्पेशल एपिसोड के साथ। नव वर्ष 2025 की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, आप सबका जीवन मंगलकारी हो, आप सभी आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। यह वर्ष आप सब के लिए मंगलमय हो। आपका व्यवसाय, सामाजिक मान प्रतिष्ठा, कार्यक्षेत्र उत्तरोत्तर प्रगति की ओर जाए, ऐसी शुभकामनाएं। इस स्पेशल एपिसोड में हम चर्चा करते हैं आज के दिन वार्षिक राशिफल की। वार्षिक राशिफल में मेष राशि के जातक से लेकर के मीन राशि के जातक, उनका ही वर्ष कैसा रहेगा, कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, कैसी रहेगी उनकी आर्थिक स्थिति, कैसा रहेगा उनका पारिवारिक सामाजिक जीवन, राज्य पक्ष से क्या लाभ मिलेगा, कौन जातक राजपद पर प्रतिष्ठित होंगे, किसे मिलेगा महत्वपूर्ण पद, और कौन बढ़ेगा आगे और किसकी कौन सी समस्या होगी। ऐसे बहुत सारी प्रश्न और उनके उत्तर आप प्राप्त करेंगे इस स्पेशल एपिसोड में। देखते रहिए श्री न्यूज का भाग्यश्री कार्यक्रम, हमारे साथ बने रहिए अंत तक वीडियो में, और आप देखिए किन राशियों का विशेष रूप से भाग्योदय होगा, कौन सी राशियां अपने जीवन में पर्याप्त मान प्रतिष्ठा धन पद की प्राप्ति करेंगी। तो आइए हम बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातक वर्तमान समय में 7.5 के प्रभाव में इस वर्ष रहेंगे। कुछ आर्थिक परेशानियां भी आएंगी, स्वास्थ्य से संबंधित भी समय परेशानी होगी, जिनके कारण से मानसिक तनाव रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। धन का अपव्यय होने की स्थिति रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यह वर्ष आपके जीवन के लिए उतार चढ़ाव भरा होगा, परंतु फिर भी साहस के साथ, धैर्य के साथ आप सब प्रकार के कार्यों को करने में सफल होंगे। विशेष रूप से इस सत्र में आपको वाहन चलाने में सावधानी बरतनी है। दाम्पत्य जीवन को लेकर के आपको सचेत रहना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना है। व्यापारिक क्षेत्र में
अर्थ लाभ के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। व्यापारिक क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव होगा। गुप्त शत्रुओं से सावधानी रखनी पड़ेगी। दांपत्य जीवन में भी गतिरोध होगा। वाणी में संयम आवश्यक होगा, अन्यथा दांपत्य जीवन प्रभावित होगा। कलह का वातावरण बनेगा, पारिवारिक जीवन कष्टमय होगा। जो सरकारी से क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको अत्यधिक व्यस्तता रहेगी, परंतु व्यस्तता के बाद आंशिक लाभ प्राप्त होगा। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता रहेगी, सावधानी बरतें। संतान से आपसी मतभेद हो सकते हैं। संतान पक्ष से वैचारिक मतभेद आपको पीड़ा दे सकते हैं। विशेषकर रूप से प्रेम संबंधों में, मैत्री संबंधों में और संतान पक्ष से अनुकूल प्रभाव नहीं रहेगा। मन खिन्नता भरा रहेगा। संतान पक्ष से विवाद बढ़ेगा तो मानसिक पीड़ा भी होगी। इसलिए सामंजस्य को बना के रखें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। आयु आरोग्य के प्रति विशेष सावधानी रखनी है। आहार विहार ठीक रखेंगे, पूरा वर्ष आप अपने आप को नियंत्रण में रखेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या में लाभ मिलेगा। भाग दौड़ थोड़ी अधिक रहेगी। भाग्य तो साथ देगा लेकिन लाभ कम मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग जो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको अनुकूलता तो मिलेगी, लेकिन अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। मन की खिन्नता के कारण, मन की अस्थिरता के कारण धन का अपव्यय होगा, साथ ही पढ़ाई में कम मन लगेगा। सावधानी रखें, उचित आहार विहार का पालन और कार्य क्षेत्र में अपने से उच्चाधिकारियों से सावधानी। मित्रों के प्रति मधुर व्यवहार। कार्य क्षेत्र में सोच विचार करके धन का निवेश आपके लिए लाभप्रद होगा। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, उनसे संबंधित क्रियाकलाप हम सबको समय समय पर प्रभावित करते हैं। ये सृष्टि का क्रम है, चलता रहेगा, लेकिन कर्म से मनसा वाचा कर्मणा हम ठीक प्रकार से कार्य करके सावधानी पूर्वक अपने जीवन को जीने का ढंग अगर अपनाते हैं, हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होती है, आहार विहार व्यवस्थित होता है, तो निश्चित रूप से बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो हमारे जीवन को नित्य प्रति प्रभावित करती हैं, एक नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करती हैं, वह सब सकारात्मक होती हैं और हमारे जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। इस वर्ष वृष राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह वर्ष उतार चढ़ाव भरा होगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां रहेंगी। उदर विकार, नेत्र विकार, जोड़ों से संबंधित समस्याएं, रक्तचाप, ऐसे कुछ समस्याएं रहेंगी जो प्रभावित करेंगी। मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित रहेगा।
आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, संचित धन में वृद्धि का योग बनेगा, परंतु विशेष रूप से स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। और नया वाहन खरीदने का योग बनेगा। विशेष रूप से एक विषय पर ध्यान रखें, संपत्ति के क्रय विक्रय में विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए कोई संपत्ति खरीदते समय अथवा उसे बेचते समय या उससे संबंधित लेन देन करते समय विशेष सावधानी की आवश्यकता रहेगी। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए यह वर्ष सामान्य रूप से सुधार वाला होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, कुछ बिगड़े हुए काम बनेंगे जिससे आर्थिक लाभ होगा। भाग्य से आजीविका के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे, भाग्य साथ देगा। आपसी तालमेल होने से समस्याओं का समाधान होगा, परंतु दांपत्य जीवन में तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपस में वैमनस्य होगा जो आपकी मानसिक पीड़ा का कारण बनेगा। ये दोनों के लिए है, स्त्री पुरुष दोनों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। माता पिता का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परिवार में कुछ मांगलिक कार्यक्रम होने का योग बनेगा। स्वास्थ्य से संबंधित सामान्य चीजों के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। ज्योतिष विज्ञान कर्म पर आधारित विज्ञान है। जैसा हमारा कर्म होगा उसके आधार पर हमें फल की प्राप्ति होती है। यह एक हेतु विज्ञान है। अपने ग्रहों के साथ साथ परिवार के लोगों के ग्रह जिनके साथ हम निवास करते हैं, उठते बैठते हैं, उनके द्वारा भी हम प्रभावित होते हैं, उस वातावरण से भी प्रभावित होते हैं जहां हम निवास करते हैं। परंतु थोड़े धैर्य के साथ, थोड़ी सतर्कता के साथ हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये वर्ष होगा, ये सामान्य रूप से उन्नति कारक होगा, लाभप्रद होगा। पारिवारिक स्थिति ठीक होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन के आवागमन में स्थितियां ठीक रहेंगी, आय व्यय ठीक रहेगा, व्यापारिक संबंधों में सुधार होगा, जीवन शैली और अधिक बेहतर होगी। भूमि, भवन, वाहन आदि के क्रय विक्रय का योग बनेगा। जो जातक भूमि खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं अथवा मकान बना करके बेचने का जो व्यापार करते हैं, उनको क्रय विक्रय से पर्याप्त आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। संतान की प्रगति से, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलने पर सुख की अनुभूति होगी, सुख प्राप्त होगा, मन प्रसन्न रहेगा। परंतु शत्रु पक्ष से थोड़ी परेशानी हो सकती है। वैवाहिक जीवन सफल होगा, दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी
और जो विद्यार्थी शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में और सामान्य परीक्षा में सभी स्थानों पर लाभ प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा के योग बनेंगे, प्रगति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे, आर्थिक लाभ का योग बनेगा। लेकिन समस्या रहेगी कि जो राज्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, किसी सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे जातक आपस में गलतफहमी के कारण, द्वेष के कारण हानि उठाएंगे। ऐसी स्थिति में अपने पद से मुक्त होना पड़ सकता है। ऐसे अधिकारी जो सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके स्थानांतरण का भी योग बनेगा। सावधान रहें। राजनेताओं को आपस में विवाद के कारण और प्रतिद्वंदिता के कारण हानि उठानी पड़ेगी। कर्क राशि वालों का यह वर्ष सामान्य रूप से उन्नतिदायक होगा, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में वात, पित्त और कफ से संबंधित रोग प्रभावित करेंगे। कोई रुका हुआ धन प्राप्त होने का योग बनेगा। नया भवन, वाहन अथवा भूमि खरीदने का योग बनेगा। व्यवसाय से जुड़ा कार्य अच्छा रहेगा, सफलता प्राप्त होगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन जातकों का अपने कार्य क्षेत्र में जो उच्चाधिकारी हैं, सीनियर हैं, उनसे अनुकूलता मिलेगी, लाभ प्राप्त होगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष से धन आगमन का भी योग बनेगा। संतान के किसी पद पर प्रतिष्ठित होने पर अथवा शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करके किसी नए उत्तरदायित्व के निर्वहन पर मन प्रसन्न होगा, मांगलिक कार्य होंगे। और यह वर्ष विशेष रूप से कर्क राशि की जातकों की माता के लिए अच्छा नहीं रहेगा, परंतु स्वयं के स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों में सुधार होगा। वैवाहिक जीवन सुखद होगा। दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव से बचें, आपस में वैमनस्य से बचें। विशेष रूप से वाणी पर नियंत्रण रखें। भावुकतावश निर्णय लेते समय सावधान रहें। भावुकतावश गलत निर्णय लेने पर हानि संभव होगी। इसलिए कर्क राशि के जातक पूरे वर्ष भर कार्य करने से पूर्व अपने द्वारा लिए गए निर्णय पर भली भांत विचार करके आगे बढ़ें, सफलता मिलेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए इस वर्ष में जिनकी राशि सिंह है उनकी राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी। उदर विकार, हृदय विकार, रक्त से संबंधित समस्याएं, मानसिक समस्याएं परेशान कर सकते हैं।
शीघ्रता से लिया गया निर्णय आपके लिए हानिकर हो सकता है। निर्णय लेते समय सावधानी बरतें। इष्ट मित्रों का पर्याप्त मात्रा में सहयोग प्राप्त होगा। इष्ट मित्रों के सहयोग से व्यापारिक क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन आयात निर्यात से संबंधित जिनका कार्य है, जो जातक विदेशों से आयात निर्यात का व्यवसाय करते हैं अथवा किसी सहयोगी के साथ आयात निर्यात का कार्य करते हैं, उनको अनुकूल सफलता प्राप्त नहीं होगी। धन फंसने, आपसी विवाद, झगड़े झंझट होने का योग रहेगा, जिससे मानसिक कष्ट होगा और व्यर्थ की भागदौड़ होगी। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। आपस में जो वैवाहिक जीवन है उसमें पति पत्नी के साथ पारिवारिक मामलों में कुछ परेशानियां रहेंगी। संतान का सुख कम मिलेगा, परंतु आर्थिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। इसलिए संतान पक्ष से दाम्पत्य जीवन में, आर्थिक क्षेत्र में कुछ सामान्य परेशानियां रहेंगी, जिनका सामना करना पड़ेगा। सावधानी बरतें। कन्या राशि के जातकों के लिए यह वर्ष लाभदायक रहेगा, परंतु जो आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे इस वर्ष, उस निर्णय में आप सावधानी बरतेंगे। विशेष रूप से उदर, नेत्र आदि से संबंधित विकार होंगे। व्यापार के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से आपको आर्थिक समस्या होगी, इसलिए खर्च से बचें। किसी संपत्ति को खरीदने का योग बन रहा है, सहयोगियों से लाभ प्राप्त होगा, परंतु आपसी लेन देन और कुछ कार्य क्षेत्र में जहां पर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अधिक भागदौड़ होगी, परंतु अनुकूलता नहीं रहेगी। सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। जिन जातकों का व्यवसाय आपसी साझेदारी का है, उनसे पार्टनर के साथ में मधुरतापूर्वक व्यवहार करना और सावधानी बरतना, विशेष रूप से लेन देन के संबंध में, अन्यथा मनमुटाव होगा और आपस में विवाद बढ़ेगा, जो आपके लिए हितकर नहीं होगा। माता पिता से सहयोग प्राप्त होगा, सुख मिलेगा। संतान की उन्नति का योग बनेगा। पूरे वर्ष भर आपको सचेत रह करके सावधानी पूर्वक कार्य करना है। तुला राशि के जातकों के लिए यह वर्ष सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य समस्या कष्ट देगी। पूरे वर्ष कुछ चीजों से विशेष सावधान रहना है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या में सावधान रहना है। लीवर से संबंधित समस्या, उदर विकार, हृदय से संबंधित और जोड़ों के दर्द से संबंधित समस्या के प्रति विशेष रूप से सावधान रहना होगा। परंतु आपके व्यवहार से, आपकी सरल जीवन शैली से, आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के जो आपके इष्ट मित्र हैं आपका भरपूर सहयोग करेंगे और उनके सहयोग से आप अपनी समस्त समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। अचानक धन लाभ और अचानक अप्रत्याशित खर्च की स्थिति रहेगी, जिसमें सावधानी रखनी है। वाहन, मकान आदि को खरीदने की योजना बनेगी।
माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। चली आ रही समस्या का समाधान होने की संभावना रहेगी। संतान के कारण कष्ट होगा। घरेलू विषयों में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन में पत्नी से विवाद बढ़ने की स्थिति रहेगी। इसलिए सावधानी पूर्वक कार्य करें और संवाद करते समय अपने शब्दों पर विशेष ध्यान दें। वाणी में संयम रखें, अन्यथा विवाद बढ़ेगा। जो लोग सराफा कारोबार कर रहे हैं, सोने चांदी का व्यवसाय आदि कर रहे हैं, सोने चांदी का व्यवसाय कर रहे हैं, उनका व्यापार थोड़ा मंदी की ओर रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि उनके क्रय विक्रय में अधिक लाभ का योग नहीं बनेगा। और जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं, वह अपने कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी से विवाद के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित हो सकते हैं, अर्थात स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। विशेष रूप से जो जातक मित्रता के क्षेत्र में प्रेम प्रसंगों में हैं, उनको आपसी संबंधों के प्रति विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। उग्रता से वाणी विकार के कारण और क्रोध के कारण आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, जो आपकी आर्थिक और शारीरिक समस्या का कारण बनेंगे। इसलिए सावधान रहें, वाद विवाद से बचें। इस वर्ष सावधानी अपेक्षित है। वृश्चिक राशि वालों का यह वर्ष पूरी तरह से सकारात्मक रहेगा। रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, परंतु शत्रु पक्ष से आपके लिए कोई न कोई षड्यंत्र रचा जाएगा, जिसके कारण से आपको परेशानी होगी। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं होंगी। नाक कान गले से संबंधित रोग कष्ट देंगे, परंतु मित्रों के साथ मिलकर के किसी वस्तु का क्रय विक्रय आपको लाभ देगा। आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास सफल होगा। कारोबार में सामान्य रूप से वृद्धि और लाभ का योग बनेगा। और जो जातक सरकारी क्षेत्र में अथवा प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, उनमें पदोन्नति का योग बनेगा। किसी उच्चाधिकारी से सहयोग के कारण वह पर्याप्त मात्रा में धन मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेंगे। घरेलू समस्याओं का समाधान होगा। चली आ रही समस्या का समाधान करने में किसी मित्र अथवा अपने उच्चाधिकारी के सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। पति पत्नी के बीच में सुखद सौहार्द में वृद्धि होगी। आपस के संबंध मजबूत होंगे। प्रेम प्रसंगों में जो जातक हैं, वे आपस में सामंजस्य बनाए रखें। पति पत्नी के सामंजस्य के बीच की सामंजस्य में कुछ कमी का अनुभव होगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों के मन के अंदर जो पढ़ाई की स्थिति है वह कम रहेगी। पढ़ने में कुछ मन कम लगेगा। सावधानी बरतें। धनु राशि के जातकों के लिए मई से शनि की ढैया प्रारंभ होगी। इसके कारण से आर्थिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव रहेगा। प्रायः भाग्य से कुछ समस्याएं होगी। बने बनाए कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या बढ़ेगी। संपत्ति के क्रय विक्रय में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, अन्यथा जो संपत्ति आप क्रय करेंगे उसके क्रय में अथवा विक्रय में आपके सहयोगी से आपको हानि उठानी पड़ेगी। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें, लेन देन के प्रति सावधानी बरतें और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। विशेषकर आप क्रोध के कारण अपने ही कार्यों को बिगाड़ देंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। संतान सुख प्राप्त होगा, माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, परंतु जो पति पत्नी हैं उनके आपस के जीवन में सामंजस्य की कमी रहेगी। पूरे वर्ष भर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मकर राशि के जातकों के लिए यह वर्ष पूरा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। शनि की 7.5 के प्रभाव के कारण दांपत्य जीवन में कटुता रहेगी। क्रोध की अधिकता के कारण आपस के संबंध बिगड़ेंगे। स्वास्थ्य खराब रहेगा। मानसिक तनाव आपको संकट में डालेगा। कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधाएं आएंगी। व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए यह वर्ष अनुकूल नहीं रहेगा। उनके मन में खिन्नता रहेगी और यह खिन्नता आर्थिक हानि के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगी। आपस का तालमेल बिगड़ेगा। दांपत्य जीवन में कटुता और अलगाव होने की जैसी स्थितियां बनेंगी। विशेष रूप से पैसा फंस सकता है। कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधाएं, खर्च की अधिकता, आपस के सामंजस्य में कमी, समाज में अपमान की स्थिति होना, किसी कार्यवश किसी व्यक्ति विशेष से अपमानित होने की स्थिति, राज्य पक्ष से कष्ट होने का योग बनेगा। गलत संगत से दूर रहें, मान अपमान से बचें, वाणी में संयम बरतें और जीवन साथी के प्रति सकारात्मक रहें और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा संबंधों में कटुता आएगी, विघटन होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी इस वर्ष शनि की 7.5 का प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन शनि अपनी स्वयं की राशि में होने के कारण विशेष रूप से प्रभावित नहीं करेगा। कुल मिलाकर के यह वर्ष कुंभ राशि के जातकों के लिए फलदायक होगा। सफलता प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य के संबंध में चिंता बढ़ी रहेगी, ऐसा योग बनेगा। मानसिक तनाव से बचें। मतभेद एवं वाद विवाद की स्थिति से दूर रहें, क्योंकि क्रोध की अधिकता से स्वयं के बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। और किसी अनजानी अनचाही स्थिति से बचें, विशेषकर ऐसे अपरिचित व्यक्ति से जिसे आप जानते नहीं हैं, उससे मित्रता करते समय, उसके साथ यात्रा करते समय या व्यापारिक साझेदारी करते समय विशेष रूप से सावधानी रखें। और जमा पूंजी का सावधानी पूर्वक उपयोग करें, क्योंकि व्यापारिक क्षेत्र में आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ेगा। धन हानि से मन खिन्न होगा। उच्चाधिकारी से तालमेल बना के रखें। जो जातक सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके अपने सीनियर से मतभेद हो सकते हैं और वह मतभेद आपके लिए कष्ट का कारण बनेगा। दांपत्य जीवन में
मधुरता को बनाए रखें, आपसी समझदारी से काम लें, पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के साथ साथ वाणी पर संयम रखें, अन्यथा मतभेद बढ़ सकते हैं। विशेष रूप से इस वर्ष मीन राशि के जो जातक हैं उन पर शनि की 7.5 का विशेष प्रभाव रहेगा, जिससे मन अशांत रहेगा, मन में उग्रता बढ़ेगी, उससे धन व्यय होगा, यात्रा कष्टकारी होगी और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। भाई बंधुओं से विवाद होने की स्थिति बनेगी और शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी, शत्रु पक्ष से पीड़ा होगी। विशेष सावधानी रखें। आर्थिक क्षेत्र में किए गए प्रयास में अपेक्षाकृत बहुत ही कम लाभ होगा। भूमि, भवन, वाहन आदि के क्रय विक्रय का योग बनेगा। आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, जीवन यापन में भी कठिनाई की स्थिति रहेगी। सामान्य जीवन के उपयोग होने वाले सुख साधनों में भी कमी रहेगी। परस्पर तालमेल बना रहेगा, इससे आप साहस से खड़े रहेंगे। लेकिन संतान पक्ष की उद्दंडता, संतान पक्ष के द्वारा किए गए कुछ कार्य आपको पीड़ा दे सकते हैं। प्रत्येक कार्य में सावधानी रखें और उचित आहार विहार का पालन करें। वाणी में संयम रखें। मित्रता के क्षेत्र में भी आपस के व्यवहार में मधुरता बनाए रखें। आप देख रहे हैं श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम के इस स्पेशल एपिसोड में 12 राशियों के वर्ष फल की चर्चा। देखते रहिए और अंत तक बने रहिए। देखना न भूलिए श्री न्यूज का भाग्यश्री कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आने वाले एपिसोड में किस राशि के जातकों को कौन सा उपाय करना है जिससे उनकी समस्या का समाधान हो, कौन सा रत्न धारण करना है, किस वस्तु का दान करना है, किसकी पूजा करनी है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है जिससे आपकी समस्या का समाधान हो। देखते रहिए श्री न्यूज का भाग्यश्री कार्यक्रम। अब हम बात करते हैं उन जातकों के संबंध में जिनके जीवन पर शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव है। ऐसे जातक विशेष रूप से ध्यान दें। जब हम किसी ग्रह के दुष्प्रभाव से पीड़ित होते हैं तो उससे संबंधित भाव, उससे संबंधित वस्तु, उससे संबंधित व्यक्ति, उससे संबंधित सामाजिक मान प्रतिष्ठा प्रभावित होती है, जिससे हमारा मन खिन्न होता है। इसलिए सावधानी के लिए कुछ उपाय करने हैं, जैसे हनुमान जी की पूजा, सुंदरकांड का पाठ, अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा का पाठ, शनि से संबंधित कुछ वस्तुओं का दान, तिल का दान, लोहे का दान, काली वस्तु का दान, काले वस्त्र का दान, शनि स्तोत्र का पाठ और भगवान भोलेनाथ की पूजा। ऐसे अनेक उपाय हैं जिनको करके आप इन सभी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं।
आने वाले समय में आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं ऐसे ही कुछ वर्ष भर में किए जाने वाले विशिष्ट उपाय, जिनको करके आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और चली आ रही समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। देखते रहिए श्री न्यूज का भाग्यश्री कार्यक्रम। मैं पंडित राजेश शास्त्री आज आपके बीच में भाग्यश्री के इस स्पेशल एपिसोड में उपस्थित था। 12 राशियों के वर्ष फल को लेकर के, फलादेश को लेकर के। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।